सर, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी पटरी अपने भाग्य के साथ कभी बैठती नहीं है। हाँ हाँ, उनके नसीब के साथ उनकी पटरी कभी बैठती ही नहीं है, हमेशा 36 का आंकड़ा बना हुआ रहता है। अब सब और उन्होंने मान लिया है कि सब हम तो बदनसीब है, हमारा तो भाग्य हमारा साथ देता ही नहीं है। और सब जो भाग्य है, जो सच में भाग्य है, वो ये सोच के बैठा है कि यार ये बंदा कुछ करे तो मैं इसका साथ दूं। और ये भाई साहब ये मान के बैठे हैं कि अगर भाग्य मेरा साथ दे तो मैं कुछ करूं ना, क्या करूं यार, भाग्य साथ देता ही नहीं है। भाई साहब, मैं यहाँ पे सीधी सीधी एक बात आपको इतनी सी बताना चाहता हूँ कि पता है इंसान के भाग्य का जन्म कब होता है? सर, इंसान के भाग्य का जन्म तब होता है जब इंसान की तैयारियों को जब एक बढ़िया अवसर मिलता है ना, तो भाग्य का जन्म होता है। आपको क्या लगता है, लता मंगेशकर जो कि भारत की सबसे सुप्रसिद्ध गायिका थी, उनको पापड़ बेलते बेलते भाग्य ने बुलाया होगा, फोन किया होगा कि अरे लता जी आप आ जाइए, आपको भारत की सबसे महान सिंगर बनाना है? ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने भी अपनी सारी तैयारियां करके रखी होगी, तब कहीं जाके आज उन्हें इतना सम्मान और इतना भाग्य का साथ मिला है। आपको क्या लगता है सर, सचिन तेंदुलकर को ऐसे ही क्रिकेट का भगवान कहा जाता है? अरे सचिन तेंदुलकर का एक वो दौर भी था जब उनकी ढेर सारी आलोचना होती थी, बहुत आलोचनाएं सहनी पड़ी है उनको भी, परंतु उन्होंने अपनी तैयारी को कभी नहीं छोड़ा। रात के 2-2, 3-3 बजे तक वो सर्दियों में भी तैयारी करते रहे, और जब उनको मौका मिला, अच्छा अवसर मिला, तो उन्होंने चौके चक्कों के साथ उन सारे आलोचकों का मुंह बंद करके भाग्य को जन्म दिलाने पे मजबूर कर दिया। क्योंकि सर भाग्य साथ उन्हीं का देता है जो अपने हिस्से की सारी तैयारी करके रखते हैं। सर, आपका भी भाग्य साथ देगा अगर आपने अपने हिस्से की सारी तैयारी करके रखी है तो। अच्छा, आपने कभी देखा है, ऐसे दुकानदार को देखा होगा कि भाई वो सारे कस्टमर्स को पूरे गांव में शहर में घूमता हुआ पूछता हुआ नजर आया हो कि भाई साहब आप मेरी दुकान पे आओगे क्या, मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ, मेरे को फैंसी की दुकान खोलनी है, कटलेरी की, कपड़े की दुकान लगानी है, आप आओगे क्या? ऐसा कोई दुकानदार मिला है? नहीं ना। दुकानदार क्या करता है, उसको जिस चीज़ की दुकान लगानी है वो दुकान लगाता है, सजाता है, साफ सफाई करके सुबह पूजा पाठ करके आराम से टांग पे टांग ठोक के दुकान पे बैठता है, कस्टमर की राह देखता है, और कस्टमर एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, कस्टमर आने चालू होते हैं। सर, आपको तय करना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, तब कहीं जाके भाग्य आपका साथ देगा। अब आप ये सोच के बैठोगे कि भाई भाग्य मेरा साथ दे तो मैं कुछ करूँ ना, भाग्य आपको यह आपके घर बताने कभी नहीं आएगा कि भाई चल खड़ा हो जा, मैं तैयार हूँ, अब तू भी तैयार हो जा। नहीं, तैयारी आपको करनी पड़ेगी, आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी, तब आपका भाग्य आपका साथ देगा। सर, जो तैयारी करके रखते हैं, इतिहास गवाह है, भाग्य ने उनका हमेशा साथ दिया ही है। सर, आपका भाग्य रूपी करण अर्जुन कभी भी आ सकता है, आपका भाग्य रूपी करण अर्जुन कभी भी आ सकते हैं, बस आप अपनी तैयारी करके रखिए, क्योंकि आपके करण अर्जुन को आना ही होगा। अगर आपने तैयारी करके रखी है तो जमीन का सीना चीर के आएंगे या फिर आसमान का छप्पर फाड़ के आएंगे। सर, एक बार इसी तरह आप लोगों की तरह ही एक आदमी था, वो भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भगत था। वो सर हमेशा मांगते रहता था, हे भगवान, हे शिव जी, मेरे को चप्पर फाड़ के दे दे, भोलेनाथ तुम तो बोले हो, मेरे को चप्पर फाड़ के दे दो, चप्पर फाड़ के दे दो। एक बार पार्वती माता ने सोचा कि यार भोलेनाथ आप क्या कर रहे हो, ये भक्त कितने दिनों से मैं देख रही हूँ नाक में दम कर रखा है, चप्पर फाड़ के दे दो, चप्पर फाड़ के दे दो, चप्पर फाड़ के दे दो, आप उसे देते क्यों नहीं? भोलेनाथ ने क्या बोला पता है? अरे भाग्यवान, इससे पहले ये तो बोलो कि चप्पर तो बनाए, क्या फाड़ के दूं, इसका तो छप्पर ही नहीं है, इसने छप्पर ही नहीं बनाया, फाड़ू क्या? तो सर आपको अपना छप्पर बना के रखना है,
आपको अपने आप मिल जाएगा। इसलिए अपने हिस्से की तैयारी करके रखो। जो कुछ भी बनना चाहते हो उसके लिए अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाइए। जो जो कर सकते हो वो कीजिए सर। भाग्य को एक दिन जन्म लेना ही पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, उसी आदमी के भाग्य का जन्म होता है जो अपनी तैयारियों को, जिस दिन उसे अवसर मिल जाता है ना, उस आदमी के भाग्य को जन्म लेना ही पड़ता है। जिस दिन इंसान की तैयारियों को सही अवसर मिल जाता है, उसी दिन उस इंसान के भाग्य का जन्म भी होता है। थैंक यू।